क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को जिन लोगों के नजरों में आप सिर्फ एक नंबर से पीछे रह गए, जिन लोगों के नजरों में सिर्फ एक नंबर से आपको अवार्ड नहीं मिला, सिर्फ एक नंबर से आप इस दीवार के इस पार नहीं हो पाए। क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को? ये इसका फर्क और इसका पूरा प्रभाव सिर्फ आपके ऊपर पड़ता है। बहुत ईमानदार है ना? आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात करते भी हैं, ऐसे बात नहीं कि आप मेहनत नहीं करते, बहुत करते हैं। इतना करते हैं कि बस मानो कल मंजिल मिल ही जाएगा, और विश्वास के साथ हम अपनी नींद को, भूख को, प्यास को त्याग देते हैं। लेकिन बदनसीबी से जब एक नंबर से कोई इधर उधर हो जाता है तो कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन उन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, जो लोग इस बात को देखते हैं उन लोगों को जरूर प्रभाव पड़ेगा जो इस बात से गुजरते हैं। याद रखिए, ईमानदार बनने के साथ साथ ये भी ईमानदारी दिखाइए कि हमारा टाइम खत्म कहाँ हो रहा है। हम भी ईमानदार बनती हूँ, लेकिन क्या होता है जब हाथ में फोन आता है तो हमारे पास वही चीज आते हैं जो हमारा मन करता है देखने के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ स्टोरी, कुछ कहानियां, कुछ गाने, कुछ फिल्म, कुछ पिक्चर, और हम उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम तो अपने सपने के पीछे दिन रात पागल है और हमें मिल ही जाएगा। लेकिन वही होता है, जब एक नंबर से पीछे रह जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने इतना मेहनत कर लिया और हमारा रिजल्ट नहीं मिला। और फर्क उन लोगों को नहीं पड़ेगा जो लोग आपको देख रहे हैं, फर्क खुद को पड़ना चाहिए कि हाँ, मैं ईमानदार कहाँ था और कहाँ नहीं था, कहाँ थी कहाँ नहीं थी। जब भी आप मोबाइल चलाइए तो इस बात को ध्यान रखिए, अपना काम पूरा करने के बाद ही कुछ करिए। इंटरेस्टिंग चीजें या मनोरंजन या घूमना या कहीं जाना या कुछ मनपसंद चीजें खाना, वरना यही ईमानदारी एक दिन बेईमानी में बदल जाती है और हम कहते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो चुकी है। जी हाँ, मेहनत का मतलब होता है कि शरीर की हड्डी दर्द होने लग जाना। पढ़ने जब लोग बैठते हैं हमें लगता है कि आराम है, पढ़ लेते हैं, मस्त तकिए लगा के, मस्त बेड पर बैठ के, मस्त हवा चल रही है। लेकिन नहीं, असली असली मेहनत वही होती है जब शरीर में दर्द उमड़ती है, जब मन को ये लगता है कि बस अब नहीं करना है, बस अब मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक मजबूरी है, एक जिम्मेदारी है, करना है। पसीने आ रहे हैं, करना है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं, फिर भी करना है, क्योंकि करना है। इसी मेहनत का फल तो उन लोगों को मिलता है जो सिर्फ एक नंबर से अवार्ड लाते हैं, जो सिर्फ एक नंबर से उस दीवार के पार जाते हैं, सिर्फ एक नंबर से लोगों के नजरों में अच्छे बने दिखते हैं। कितनी अजीब दुनिया है ना? दुनिया अपने नजरिए से देख लेती है, कौन कितना मेहनत करता है और कौन कितना ड्रामा करता है। लेकिन हमें तो बस यही मानना है कि हम अपने नजर में कितने अच्छे हैं। क्या सच में हम पढ़ते हैं? क्या सच में हम ईमानदार हैं? एक लड़के की कहानी। वो लड़का गया किसी दुकान पर, फोन मिलाया, फोन मिलाकर बोला कि मैम, मुझे तो बहुत जरूरी है जॉब की, क्या आप मुझे माली का जॉब दे सकती हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो मेरा माली है वो बहुत ही अच्छा है, मैं उससे निकाल नहीं सकती। इसने बोला कि मैं आपसे कम पैसा लूंगा, मैं आपका काम टाइम पे करूंगा। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं फिर भी निकाल नहीं सकती। इस लड़के ने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है जॉब, मैं आपके लिए खाना भी बना के लाऊंगा, टिफिन लाऊंगा, आपका जो हेल्प करना होगा मैं सब करूंगा, एक्स्ट्रा काम कर दूंगा। लेकिन फिर भी सामने से जवाब यही आया कि नहीं, मुझे मेरा पहला वाला मालिक सही है, मुझे दूसरे नौकर की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरे मालिक का जरूरत नहीं है। उतने पे फोन कट हो जाता है। सामने दुकान पे बैठा एक इंसान, बहुत तरस आया उस लड़के को, आया उसके पास, बोला, बेटा तुम्हें काम चाहिए तो चलो मेरे पास काम है, आप काम करो और मैं पैसा दूंगा, बस यही नौकरी सुबह से शाम तक करनी है। उसने बताया, समझाया। लड़का बोला, नहीं भाई, मुझे काम की जरूरत नहीं है। आदमी चौंक गया, ऐसी बात क्या कह दिए? अभी तो आपने फोन पर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे बहुत जरूरी है काम की। तो उस लड़के ने बोला
कि नहीं, काम की मुझे जरूरत नहीं है। जिसके थ्रू मैं बात कर रहा था वहां का मैं माली हूँ अभी भी। बस मैं टेस्ट ले रहा था, क्या मैं ईमानदार हूँ, क्या मैं वहां काम सही से करता हूँ, क्या कोई और अपॉर्चुनिटी तो नहीं लेके जाएगा। अगर मैं आज अपनी जगह पर सही नहीं हूँ तो हो सकता है कल मैं वहां से निकाला जा सकता हूँ, कल मुझे कोई धक्का दे के निकाल दे। इसलिए मैं अपने खुद को चेक कर रहा था, खुद को जांच रहा था कि क्या मैं काम करता हूँ सही से, क्या मेरी ईमानदारी दिख रही है लोगों को, क्या मैं वहां का एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति हूँ। दुकान वाले की होश उड़ गई। उसने सोचा बताओ ऐसे भी इंसान होते हैं। अब बात समझ में आई कि खुद को टेस्ट करना कितना जरूरी है और ईमानदार बनना कितना जरूरी है। अगर हम बेईमानी से कुछ भी काम करते हैं तो सिर्फ वही एक नंबर वाली हाल हो गई। एक नंबर से कोई अवार्ड पा जाएगा और हम एक नंबर से लोगों की नजर में बहुत गलत बन जाएंगे। कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनती है। धन्यवाद।